एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं मास्क जरूरी है, मास्क के लिए बैठक करने लग जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद मोदी ही उसका पालन नहीं करते हैं। एक तरफ मोदी जी खुद ही संसद में पहुंचते हैं ताकि प्रेशर बनाया जा सके, लोगों को दिखाया जा सके कि देखिए मास्क लगा करके देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट पहुंच रही है। और राहुल गांधी वो कैसे नेता हैं जिनको देश की फिक्र नहीं है, और राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। लेकिन उसी शाम एक वीडियो सामने आ गई देर शाम, जिस वीडियो के अंदर एक शादी में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी बिना मास्क के हैं। मोदी के साथ तमाम और नेता बिना मास्क के हैं। अब बताइए, राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है वो अफगानिस्तान में तो हो नहीं रही है, वो इसी दिल्ली के आसपास में हो रही है। दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर जो है राहुल गांधी अभी मौजूद है, और दिल्ली में ना घुसे राहुल गांधी, इसीलिए जो है वो पूरा जोर लगाया जा रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप जरा वीडियो देखिए किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी एक शादी के अंदर है। मैं आपको ये दिखाता हूं, देखिए आप किस तरह से मोदी जी है शादी में, और उसके साथ साथ जो है दूसरी तरफ दोपहर के अंदर जब वो संसद में थे, जब टीवी में दिखाने के लिए उन्होंने मास्क लगाया। शादी के लिए मास्क नहीं, लेकिन यहां पर संसद में मास्क था। देखिए वीडियो। कमाल की बात यह है कि शाम होते होते शादी के अंदर जो है वो हो सकता है कि कोरोना भी बाहर नाचने लग गया हो। मोदी जी अंदर जा रहे थे तो बारातियों के साथ में हो सकता है कि कोरोना भी अंदर नाच रहा हो, और इसीलिए मोदी जी बिना मास्क के चले गए। मजाक की बात और तंज की बात अपनी जगह पर, लेकिन सवाल यह उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं, क्या कुछ घंटों के लिए वो खुद और उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट वो मान नहीं सकती है? फिर दूसरों से आप क्या उम्मीद करेंगे? दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो आप किस तरह से फिर नियम कायदों को थोपेंगे? सवाल ये है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। एएनआई का ट्वीट आप देखिए, 12 बजकर के एएनआई ने ट्वीट किया, 12:58 पर 22 दिसंबर को एएनआई का ट्वीट है, और इसमें दिखाया जाए है कि कैसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम और जो दूसरे नेता है वो राज्यसभा की जब कार्रवाई हो रही थी उसमें मास्क पहने हुए नजर आ रहे। 12:58 पर एएनआई का ट्वीट आता है, और उसके बाद में आप देखिए पीयूष गोयल साहब मोदी कैबिनेट के मंत्री, वो ट्वीट करते 4:07 पर 22 दिसंबर को। 4 घंटे इन्होंने जो है वो 4 घंटे के लिए भी पालन नहीं किया। यह कमाल की बात है। 4 घंटे भी जो है वो आप खुद मान नहीं सकते हैं, और देश के जो है 140 करोड़ लोगों को चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग जो है आपकी बात माने। ये बात मनवाने वाली बात है, या फिर वाकई जो है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक आइडिया है? ये राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। इसीलिए लगातार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अब उल्टा नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने ट्वीट किया, कल शाम को महामानव और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में एक विवाह समारोह में शामिल हुआ। गौर रहे, कोरोना शादी ब्याह में नहीं आ सकता, मास्क सिर्फ सदन में पहना जाएगा। वैसे वर वधू को शुभकामनाएं। तो जो बात मैं बता रहा था कुछ घंटे बाद की, वो कुछ घंटे पहले की है। उस मीटिंग से जो आज संसद में हुआ, मीटिंग नहीं, संसद के अंदर जो कुछ हुआ, संसद में कार्रवाई में जब मोदी जी मास्क लगा करके आए, उससे कुछ घंटे पहले जाकर के गुलाब जामुन खाए थे मोदी जी ने शादी के, और वहां पर कोरोना
कहीं दूर दूर तक नहीं था। शायद वो बाहर नाच रहा होगा। ये सदन में जब वो मास्क पहन के आए उससे कुछ घंटे पहले की जो शुरुआत में मैंने बात बताई उससे उलट है थोड़ा, लेकिन बात ज्यादा उलट नहीं है। बात साफ तौर पर क्या दिखाई दे रही है? साफ तौर पर दिखाई ये दे रही है, और इस बात को बड़े बड़े लोग अब मान रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो है वो भाजपा के अंदर के कह रहे हैं कि साहब कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अब इसको थोड़ा रुकोइए, क्योंकि अगर ये पूरा कर गए ऐसे कैसे बिना रोक टोक के पूरा कर गए तो इसका मतलब संदेश ये चला जाएगा कि राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता है। और इस यात्रा को लेकर के न केवल राजनेताओं के अंदर खलबली है, बल्कि बड़े बड़े पत्रकार भी अब इसके बारे में लिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप जानते हैं राजीव रंजन जो है वो आप देखिए, और राजीव रंजन ने जो है वो क्या लिखा है, मुझे शक है कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी असर क्या होगा, पर यह सच है कि पिछले 40 साल में ऐसी पदयात्रा करने वाला अकेला नेता राहुल गांधी है। बिना परिणाम की उपेक्षा किए ऐसा कर्म करना भी मामूली बात नहीं है। आजकल मामूली लोग हर चीज में फायदा नुकसान सोचते हैं, ऐसे में ये तो अलग बात है। तो ये वाकई एक अलग बात है कि इतनी बड़ी यात्रा करना, रोज 30-35 किलोमीटर चलना, आपकी कोई बस छूट जाए, कहीं आप काम पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, कोई मेट्रो छूट गई, आपकी बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, आप वापसी आ जाएंगे। क्या आप कभी 30 किलोमीटर चल करके अपने ऑफिस जा सकते हैं? कोई नहीं जाएगा। छोड़ो ना आज की बात, कल देख लेंगे, आज कुछ बोल देंगे, या बाद में चलते हैं, अगली वाली ट्रेन में चलते हैं, अगली वाली मेट्रो आएगी उसमें चलेंगे, अगली बस आएगी उसमें चलेंगे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार 20-25-30 किलोमीटर रोजाना चल रहे हैं, और बिना रुके बिना थके चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी के घुटने में चोट है, लेकिन उसके बावजूद चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी जब स्कूल में थे अपने, तो फुटबॉल राहुल गांधी खेलते थे, और फुटबॉल खेलते हुए राहुल गांधी के घुटने में चोट लगी थी, और वो चोट उभर आई है फिर से। क्योंकि जब आप लगातार कई हजार किलोमीटर चलेंगे, 2000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पूरी हो चुकी है, और जब आप इतने हजार किलोमीटर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपके पुराने जख्म या पुरानी चोट होती है वो आपको दर्द देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी चल रहे हैं, और शायद उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमने किसान आंदोलन को हल्के में लेने की कोशिश की, और वो किसान आंदोलन फिर कैसे गले की फांस बन गया था, मोदी जी को टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या वही सुई का चक्र, सुई का कांटा घूम करके वहीं तो नहीं आ रहा है? सवाल यह भी है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार उनकी यात्रा को रोकने के लिए एक नया आइडिया निकाल करके लेकर के आई है। सरकार कह रही है देश में कोरोना आ रहा है, सबको मास्क पहनना चाहिए, राहुल गांधी को यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आप बताइए, पब्लिक है, सब जानती है। आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।